एक तरफ तो माथे पर एक पाव संदूर लगा के जय श्री राम का नारा देते हैं और दूसरी तरफ उसी स्मृति ईरानी की लड़की अपने रेस्टोरेंट में गाय की जीभ तक लोगों को सर्व करती है। जिस हिसाब से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है काफी नहीं है। देखिए, जिस हिसाब से इस जन विरोधी सरकार ने गरीबों की थाली पर डाका डाला है, अब भारतीय युवा कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ेगी। जब तक ये जन विरोधी सरकार अपने इस जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक भारतीय युवा कांग्रेस का हर एक सच्चा सिपाही सड़कों पर रहेगा। आप संख्या पर ना जाएं। संख्या आज हमारी 100 हो सकती है, लेकिन कल यही संख्या हमारी 1 लाख की भी होगी। लेकिन जिस गरीब के लिए आप लड़ रहे हो, गरीब तो आपसे दूर हो गया है। अभी नतीजे देखिए, कोई गाड़ी आती है तो उसके नतीजे निकलने में कुछ 5-6 महीने लगते हैं। जिस प्रकार से अभी इन्होंने ये टैक्स लागू किया है गरीबों पर, पनीर पर, दूध पर, लस्सी पर, आटे पर, दाल चावल नमक पर, ये 75 साल में ये पहली बार देश में हुआ है कि गरीब की रोटी पर टैक्स लगा हो। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है। ऊपर से आप 2014 में झूठे जुमले देकर सरकार बनाने का काम करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये सब टैक्स से नुकसान किसका है? ये सब टैक्स जो लगा है, इससे नुकसान किसका है? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जनता का है ना। जनता का तो रोड पे किसको होना चाहिए, आपको या जनता को? जनता, कभी भी पूरी जनता रोड पर नहीं आती। एक भी जनता नहीं है आपके साथ। जनता के हम भी जनता है भाई, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। कोई मेरे पिताजी एमएलए नहीं थे, मैं पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल घराने से। आप बोले आप पॉलिटिकल नहीं है, कांग्रेस के ऑफिस में आप। कांग्रेस क्योंकि गरीबों की आवाज उठाती है, कांग्रेस गरीबों के साथ है, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को बढ़ावा दिया है, गरीबों का साथ दिया है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ। पूरे देश की जनता कांग्रेस को नकार क्यों दी फिर? ये आप जैसे कुछ बिकाऊ जो मीडिया के लोग थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया राहुल गांधी जी के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में। मैं याद दिलाना चाहूंगा, कोलगेट घोटाला हुआ, किसी आज तक एक कांग्रेसी को आप सजा दिलवा पाए? आप बोलते हैं मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाई। हाँ, पहले आपने क्यों, आपके तरफ से मीडिया नहीं बोली क्या पहले? क्योंकि कांग्रेस ने कभी साम दान दंड भेद ये भी तो हो सकता है कि आप मीडिया को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस से विकास के जो सम्मान बीजेपी दे रही है मीडिया को, आप नहीं दे पा रहे, ये भी हो सकता है ना। नहीं, क्यों बिका होगा? सम्मान नहीं दे रही है बीजेपी, आप लोगों को खरीद रखा है। बीजेपी आप लोगों को क्यों खरीद रखा है? आप लोग उनके खिलाफ एक बात नहीं बोल सकते। प्रूफ है आपके पास? है। क्या है? अंजना ओम कश्यप, क्या अंजना रोहित चौधरी, क्या है? रोहित चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रिपब्लिक भारत का एडिटर। सुनिए वो लोग ड्रग्स ढूंढ रहे थे। एक मिनट, रिया की नाक में अर्नब गोस्वामी ड्रग ढूंढ रहा था। 3000 किलो। रिया को छोड़िए, रिया कांग्रेस की है क्या? क्या आप लोगों ने वो खबर चलाई? रिया कांग्रेस की है क्या? छोड़िए रिया को। वो खबर चलाई कितनी दिन आप लोगों ने भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं। मैं नहीं भाग बातों से रहा, भाग आप रहे हैं। जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं। बातों से भाग रहे हैं। नहीं, आप भाग रहे हैं जिम्मेदारियों क्या से, चाहते हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस देश का जो चौथा स्तंभ था मीडिया का, आज वो पूर्ण रूप से बिक चुका है। आपके तरफ से बोले तो ठीक है, आपके तरफ से बोल दे तो ठीक है। पूरी देश देख रहा है, ये पूरा पब्लिक, देश देख रहा ये है। सुनिए ना सर, पब्लिक के पास एक्सेप्टेंस नहीं है कांग्रेस का, स्वीकार नहीं कर रही कांग्रेस को। हिटलर ने एक बात कही थी कि आदमी को इतना निचोड़ दो कि वो सिर्फ जीने भर को विकास समझे। आज भारत के नागरिक के साथ सारी की सारी वही स्थितियां इस भाजपा सरकार ने लाके खड़ी कर दी है। या तो वो रोड पे प्रदर्शन कर ले, या वो घर अपना। ये नेपोलियन ने कहा था। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपके तरफ से बोल दे मीडिया तो आप बोलिए कि ठीक है, बीजेपी की तरफ से बोल दे तो खराब है। आप ये बताइए बीजेपी में कुछ तो सुनिए ना सर, नामो निशान मिटा देंगे आपका, कांग्रेस पार्टी का। अरे भैया, हमारा तो नामो निशान अंग्रेज नहीं मिटा पाए। ये जेपी अंग्रेज तो गए, क्या मिटाएंगे? अंग्रेज गए, अभी बीजेपी है। नड्डा जी ने कहा है, नड्डा जी ने हम गोडसे के शिष्य नहीं है जो माफी मांगे। जेपी नड्डा जी ने कही है बात। जो भी कमजोर पड़ता है ना, गांधी का ही सहारा लेता है और अम्बेडकर का सहारा लेता है, वही आप कर रहे हैं। हम तो शुरू से गांधी जी के साथ हैं और गांधी जी के फॉलोअर हैं। हम उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। कमजोर हो गए। कौन कहता है? आप। तभी तो ये हमारी चुनी हुई सरकारों को
असंवैधानिक रूप से सुनिए, खरीद कर आप गिराते जिस हैं। मीडिया को आप अगर हम इधर कमजोर सुनिए थे सर, बिकाऊ तो है ये आपकी क्यों मध्य पार्टी प्रदेश की। की इन्होंने सरकार गिराई? आपके क्यों विधायक इन्होंने महाराष्ट्र बिकाऊ की हैं। सरकार गिराई? अरे भैया आपके विधायक बिकाऊ हैं तब ना जाते हैं। नहीं, बिकाऊ नहीं है, तो उनके कैसे ऊपर चले गए? ईडी सीबीआई जो इनको तोता बना के रख दिया ना, मतलब सरकारी आपके विधायक संस्थाओं को को। में भी डर है, आपके टाइम में भी वही था, हैं? उठा के देखिए, आपके टाइम में भी वही था। कि कौन से स्टेट में गिराई गई सरकार हमारे राज्य में, बताइए। तो आपके विधायक गिराई घुसखोर नहीं हैं, गई है, तभी लेकिन करते आपके हैं। टाइम में वही घुसखोर ईडी का तो इस्तेमाल भैया हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, जिन्होंने ये कहा था कि खुदा पैसा तो नहीं है पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। ठीक है, आज जो सिलेंडर 1031 रुपए का हो गया है, श्रीमती ईरानी 410 के सिलेंडर पर प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी, आज वो चू तक नहीं बोल रही है। क्यों? वो अपने पार्टी के लिए काम कर रही थी, आप भी काम करिए, वैसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप। पार्टी के लिए नहीं, हम जनता के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम उसके नहीं करते। प्रोटेस्ट को कांग्रेस याद कर रही है। हैं? कांग्रेस ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया जिसको बीजेपी याद करे? राष्ट्रपति उसका- विवाद छिड़ा हुआ है। उसके प्रोटेस्ट करने का सिर्फ अलग नजारा था, तरीका था। उसके लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने सदन में माफी मांगी है हाँ। और रिटर्न में भी माफी मांगी है। हाँ। और बात करें गलती राष्ट्रपति करके माफी मांगने से क्या फायदा? मोदी जी कह रहे हैं गलती बेटी कर रहे हो, बचाओ, आपने बेटी बोला। पटाओ। ये इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग था। तो क्या ये भी सिर्फ स्लिप जुबान ऑफ टंग है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ? हाँ, ये तो मोदी जी ने खुद ही बोला था। हाँ? तो वो भी तो मैं वही कह रहा हूँ, वो भी तो स्लिप ऑफ टंग है। हमने तो इस चीज को कांग्रेस की विधवा, हाँ, हमने तो 50 लाख की गर्लफ्रेंड। ये किसने बोला था? मेरे नरेंद्र साथियों, मोदी जी ने। मोदी जी से पूछा तो आप लोग के पास आपने? इतना मुद्दा पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ते क्यों नहीं? बीजेपी ने एक छोटा सा आप लोग मुद्दा पूछते पकड़ के हैं, आपको आप रेड लोग हो गया। उठाते नहीं। प्रतिभा पाटिल प्रतिभा पाटिल का चौथा स्तंभ, प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बिल्कुल किसने अंधा बोला हो था? चुका है, बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है। मेरे ठीक है। पास कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं आधी रात को हाथरस के अंदर बेटी जलाई दी जाती है, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने देश से माफी मांगी। जी को राष्ट्रपति कहा और स्मृति ईरानी जी ने उनकी उस ट्वीट को सराहा और रीट्वीट किया। मेरे पास सबूत है, मैं दिखा अंकित सकता हूं। जैन। आपके पास मुद्दे भी है, पकड़ते क्यों नहीं? हम तो स्मृति ईरानी ने एक छोटा सा मुद्दा पकड़ के आपको रेड दिया आप लोगों को। हमने कुछ लेकिन बदनामी तो इसमें स्मृति ईरानी की हुई है। कहाँ बदनामी? 75 साल की कहाँ बदनामी? सीनियर कांग्रेस लीडर कहाँ अध्यक्षा, बदनामी? उससे बदतमीजी से बात करिए। ये संस्कार है बीजेपी के। सिर्फ सोनिया गांधी जी उनके पास गई थी, स्मृति उन्होंने ईरानी सिर्फ की इतना कहा था, लड़की इसमें मेरा 18 कोई लेना साल देना जिसको नहीं वो है। 18 साल फिर की भी लड़की बता रही है कि मेरी लड़की कॉलेज में पढ़ती है। रोजगार दिया, रोजगार। आपके मीडिया में कुणाल कपूर की चैनल पे उसको मोस्ट यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में दिखाया गया। हाँ तो बिजनेस कर रही है ना वो, क्या हाँ? दिक्कत है? 18 क्या साल नुकसान हो एक तरफ तो वो- बाहर चलाना नुकसान हो गया, गलत हो गया। 2 करोड़ रोजगार गरीब जनता को भी क्या देना है। किसी कांग्रेसी नेता के बेटा कोई क्या किसी रोजगार देना शुरू करता है, एक मिनट एक तरफ तो क्या आप ये नहीं, आप ये बताइए कांग्रेसी नेता का बेटा कोई बिजनेस नहीं कर रहा? और दूसरी तरफ एक तरफ तो माथे पर एक पाव संदूर लगा के जय श्री राम का नारा देते हैं और दूसरी तरफ उसी स्मृति ईरानी की लड़की अपने रेस्टोरेंट में गाय की जीभ तक लोगों को सर्व कर रही है। शर्म आनी चाहिए। और तो ये मुद्दा कौन ड्रग्स पकड़ेगा? बेचने का काम कौन कर रहा है? ड्रग्स बेचने का गजा काम बेचती बीजेपी है, जनता गजा कर रही है। बेचती है। और ये कर इतना रही है, बड़ा भाजपा मुद्दा कर रही है। भाजपा कर अडानी रही के है। अडानी के पोर्ट में भाजपा। 3000 किलो हीरोइन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी 3 बार? बार नहीं, 10 बार उसके ड्रग्स पकड़े गए हैं। सुनिए लेकिन तो उस पे सही। कोई कार्रवाई होने का नाम आप निशान लोग नहीं। ने उठाया नहीं आपने मुद्दा, क्या कर लिया आपने? आपने मुद्दा नहीं उठाया। जब क्या कर लिया आपने? अंग्रेजों की लाठियां तोप नहीं डरा पाई तो इन भाजपाई संघियों की लाठियां में क्या ये डरा? अंग्रेजों के वंशज है। तो सर अंग्रेजों कुछ को। करिए, पहले कुछ करते क्यों नहीं है? अंग्रेज अपने चले गए, आपने क्या किया है? आपने क्या अपने प्रोटेस्ट किया? आप अपने देखते वंशज छोड़ गए हैं, यहाँ आप पे। देखते हैं, आप देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की युवा कांग्रेस, दिल्ली के अध्यक्ष रणविजय सिंह के नेतृत्व में हर रोज यहाँ प्रदर्शन करती है। रोज इस बार पहले उन्हीं को पैक करेंगे। है? इस बार पहले उन्हीं को इस पैक बार- उनसे पैक होने से पहले हम लोग हैं। सरकार जान देंगे। देखो, सरकार चाहिए एक एक कांग्रेसी को पैक कर ले, लेकिन हाँ। सरकार के कार्यकर्ता टस से मस होने वाले नहीं है। आवाज निरंतर उठाते रहेंगे क्योंकि इस सरकार में अमीर सिर्फ अमीर होता जा रहा है, गरीब सिर्फ वैसे आवाज कांग्रेस उठाने की का क्या लड़ाई नहीं फायदा है जो आवाज बीजेपी आपकी उठी से। नहीं रही है? कांग्रेस कोई कोई सुन ही बीजेपी नहीं से रहा। लड़ाई नहीं, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस सिर्फ गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। वो कह रही है सिर्फ जीएसटी हटा दो, गरीब लोगों को रोजगार दो, किसानों को उनका उचित मूल्य दो। कांग्रेस की लड़ाई यही है, गृहिणियों को उनका सिलेंडर सस्ता मिले। आप 1000 बार कांग्रेस इधर की सुनिए, लड़ाई सुनिए। ये है, कांग्रेस सर। कोई स्टेट में तोड़ फोड़ नहीं कर रही।
कि इसके एमएलए खरीद लो, उसके एमएलए खरीद लो। कांग्रेस ने सत्ता के लिए लड़ाई बिल्कुल नहीं है। सत्ता आए ना आए कांग्रेस को इसको कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस की लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आज कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ गरीबी के खिलाफ चल रही है। आप एक बात बताइए, बड़े बड़े मीडिया हाउस गरीबी पे चर्चा क्यों नहीं करते, महंगाई पे क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं चर्चा करते? करनी चाहिए चर्चा उस पर। कांग्रेस की सरकारें टूटे, 10 बार टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव दोबारा होंगे, हर साल चुनाव होते हैं, कांग्रेस लड़ती है, जीतती है, हारती है, चलता रहेगा ये। लेकिन गरीब जनता पे जीएसटी, ये जो हमने लिख रखा है, ये सिर्फ ये देखो टैक्स जीवी, ये टैक्स जीवी सरकार है। ये मोदी जी कहते थे हम तो आंदोलन जीवी हैं, ये टैक्स जीवी हैं। निरंतर इन्होंने 8 साल में टैक्स लगाने का काम किया है। आप बताइए गरीब जनता पे टैक्स कम करने का काम क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं सिलेंडर के दाम कम करते? क्यों ये चुनाव आते हैं तेल के दाम कम कर देते हैं, चुनाव जाते ही बढ़ा देते हैं? क्या सिर्फ वोट के लिए पार्लियामेंट में आपके सांसद बैठते हैं, उनसे पूछिए तो हमारे सांसद बर्खास्त हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, फूट रहे टूट रहे, जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन गरीब की जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता एमपी से लेकर नीचे हो, चाहे राहुल गांधी ने भी जेल जाने का काम किया, उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे। विफल साबित क्यों हो रहे हैं कांग्रेस वाले? देखो चुनाव से कोई पैमाना नहीं लगाया जाता कि विफल है सफल है। देश खुशहाल होना चाहिए। हम देश को श्रीलंका की तरफ जाने से रोक रहे हैं, श्रीलंका नहीं बनना देंगे देश को।